अस्सलामुअलैकुम। भाई जब सबको पता था एक्स्ट्रा क्लास होगी फिर भी मौजूद नहीं है। लड़के हैं ही नहीं बिल्कुल भी। अनिक बेटे तुम्हें पता है कि इनका मूड है नहीं है, कोई राब्ता इनसे। हाँ पूछो। क्योंकि ये लोग लास्ट जो क्लास हुई है हमारी सैटरडे को ऑनलाइन, उसमें कोई लड़का नहीं था सिवाय हुनैन के। हुनैन और जाहिद थे सिर्फ। ताहिर, तनवीर, तुम, सजील, कोई भी नहीं था। चलो तुम्हारा तो मैसेज आया था, बट इन लोगों का तो अता पता ही नहीं है ना कुछ। चलो शुरू करते हैं भाई। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि स्पॉन्टेनियस यानी खुद से कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कोई रेस इमिट कर दे, उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा एटम जो रेडियो एक्टिव ना हो, उसे हम रेडियो एक्टिव बनाएं। हम उसे क्या करें? रेडियो एक्टिव बनाएं, खुद से हम उसे रेडियो एक्टिव बनाएं। उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की थी मैरी क्यूरी ने की थी। ठीक है, ये जो मैडम क्यूरी की मैंने बात की थी आपसे पहले, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी। उसके बाद फिर जेम्स चैडविक ने इस पे रिसर्च की थी और अपना न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमारे पास कहलाती है। अच्छा जी, मूवी देखी आपने तो अच्छी बात है भाई। अच्छी मूवी थी वो, और उस पे बड़े यानी आपको दिमाग समझ आएगी चीजें कि किस तरीके से काम हो, कैसे उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो हमारे पास जो है वो ऐसा कोई एलिमेंट जिसको हम खुद रेडियो एक्टिव बनाएं। और हम रेडियो एक्टिव कैसे बनाते हैं? बाय बम्बार्डमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर कर हम किसी एलिमेंट पर उसे ऐसा एक एलिमेंट बना दें जो क्या बन जाए? रेडियो एक्टिव। उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इनिशियली वर्क जो है वो रदरफोर्ड ने भी किया। फिर जो है वो, अल्लाह आपका भला करे,
आगे मैरी क्यूरी और फिर फाइनली जेम्स चैडविक ने अपना काम किया था इस पर, और फिर इसने इसी तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो हम जो है वो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। इसी के बाद फिर हम फौरन से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेंगे। तो आज इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको भी लिखनी होगी। क्या है भाई? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन radioactive isotope of an element into radioactive isotope of another element by bombarding it with fast moving helium nuclei। फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट करते हैं अगर हम किसी एलिमेंट पर, तो उससे हमारे पास एक नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। यानी एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि मेरे पास जो है वो बम्बार्डमेंट कैसे कराई होगी। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई होगी किसकी? मैं ये स्क्वायर स्क्वायर बना रहा हूँ अल्फा पार्टिकल्स को। किसकी की? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल का मतलब फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी जब हम रेडियो एक्टिव रेस की प्रॉपर्टीज लिख रहे थे। तो ये क्या करता है? ये एक ऐसा एलिमेंट बना देता है जो रेडियो एक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल इसने एक एलिमेंट बना दिया, मैं ऐसे ही शेप्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। इसने क्या किया? एक एलिमेंट बना दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इसमें एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास नंबर और मास लिख देता हूँ मैं। और साथ में कुछ और भी निकल रहा है, जैसे साथ में प्रोटियम निकल रहा है। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या होगी? नाइट्रोजन लिया इसने कौन सा? 714। उस पे बम्बार्डमेंट करवाई किसकी? हीलियम की। तो बना क्या? बना ऑक्सीजन का एक आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है 817। और साथ में क्या बना? प्रोटियम। यानी आप इसको प्रोटियम की जगह पर मैं इसे H भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बट किताबें प्रोटियम लिखती हैं इसीलिए मैंने प्रोटियम लिखा। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, बाद में हुआ थोड़ा सा, कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या की? एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई किसकी? हीलियम की। साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला। तो बताएं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या बना होगा? ऐसा एमसीक्यू आता है इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है। इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है कि क्वेश्चन मार्क या यहाँ ABCD लिख देते हैं, बोलते बताएं ए क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, मैं जिन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जैसे 27 और 4 को प्लस करो। 27 और 4 को प्लस करो, कितना होगा? 31, ठीक है। और नीचे 13 और 2 को प्लस करो, कितना होगा? 15। अब ऊपर वाले 31 में से 1 इधर आ गया, तो यानी बचा कितना?
30। तो यानी यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसके पास ऊपर 30 और नीचे 15 लिखा है, और वो एलिमेंट कौन है? फॉस्फोरस। ठीक है भाई। तो यानी यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए क्या? P15 और 30। तो एमसीक्यूज में नीचे ऑप्शंस लिखे होंगे, मैं एक और एमसीक्यूज बनाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो उसको बात को समझ जाएं। चले, बीई है 49, मैंने बम्बार्डमेंट कराई हीलियम की। ठीक है, बताएं एक्स क्या होगा जब इसमें से एक न्यूट्रॉन निकल जाए। और मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। हाँ जी, तो आप लोगों ने कहा ये होगा। हाँ जी, क्यों है ये? कार्बन 612 क्यों है? क्यों है भाई कार्बन 612? ऊपर प्लस किया हमने तो 9 + 4 कितना बनता है? 13, और नीचे कितना बनता है? 6। 13 में से एक इधर आ गया, तो यानी यहाँ बचा 12 और नीचे बचा 6। तो 12 और 6 वाला ऑप्शन कौन था? कार्बन। तो भाई आप लोगों को इसका मतलब बात समझ आई। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ एमसीक्यूज के लिए। मैं यहाँ पे बात लिख रहा हूँ एमसीक्यूज ताकि आपके पास जहन में रहे। चलो यूरेनियम ही ले लेते हैं। यूरेनियम 92 238, बम्बार्डमेंट कराई हमने अल्फा की। बताओ क्या बचा? आप लोग डायरेक्ट बता दो, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। डायरेक्ट बता दो ताहिर भाई। आप माशाल्लाह ना, आपने पीरियोडिक टेबल खोला हुआ है। ठीक है भाई, सिंबल जो है ताहिर ने बता दिया मुझे। तो ताहिर ने मुझे बताया है NP होगा इसका सिंबल। ठीक है, नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा? नहीं चले, अच्छी बात है माशाल्लाह कि आपने जो है वो, हाँ मुझे भी याद नहीं है भाई। नीचे 94 होगा। नीचे 93 होगा ना। नीचे 93 होगा भाई, नीचे 93 होगा और ऊपर 236 होगा। ठीक है, तो माशाल्लाह समझ आ गई आप लोगों के पास। तो ये है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने सिर्फ ये वाली इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, पेपर में सिर्फ डेफिनेशन की हद तक आता है ये सवाल। बेटा सिंबल कैसे पता चलता है? सिंबल जो है वो आप पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हो कि 93 किसका है, एटॉमिक नंबर 93। 234 होगा ना, सॉरी। हाँ क्या होगा मुझे बता दो। नहीं नहीं, पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, वो नीचे ऑप्शन देंगे ना बेटे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 238 + 4 कितना हो गया?
242 में से 2 निकाला, 240 होगा। सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे। जी जी 240 होगा। मेरे जहन में ना थोरियम था, TH, तो इसलिए मैंने 236 लिख दिया। तो नेपटूनियम आया भाई, नेपटूनियम नाम है इसका। और सिंबल कैसे निकलता है? सिंबल निकलता है, आपने देखा 93, और 93 के बाद आपने बता दिया भाई इसका ये सिंबल होगा। चलें एक और छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं। बेटा 93 कैसे होगा? 92 प्लस 2 कितना हो गया? 94, ऐसा ही है। 94 में से एक चला गया ना इसके पास, तो कितना बचा? 94 में से एक चला गया, कितना बचा? 93। और ऊपर टोटल कितना बन रहा है? ऊपर टोटल बन रहा है 242। 242 में से 2 चला गया, कितना बचा? 240। सर अगर सेम नंबर वाले दो आ जाए तो? सेम नंबर वाले दो आ जाए मतलब? सर जैसे इसका एटॉमिक नंबर 93 है, तो सर किसी और सिंबल के ऊपर भी 93 लिखा आ जाए, हमें कैसे पता लगेगा नहीं नहीं, किसका है? एटॉमिक नंबर तो 93 NP का ही है ना। इसके अलावा अगला 94 होगा एटॉमिक नंबर, या 92 होगा। एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट का एक ही है। अच्छा जी। सर ये काम ऊपर क्यों नहीं किया हमने? ऊपर वाली में अच्छा क्यों नहीं किया? देखो भाई, ऊपर वाली में इसलिए नहीं किया क्योंकि 6 में से, देखो ना इधर, इधर देखो बेटे, ये 6 है, 6 में से यहाँ 0 गया, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है ना। फिर देखो ना, यहाँ 15 में से इधर 0 गया। ठीक है। एक आखिरी एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं इस बात को, फिर मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे आ जाऊंगा। क्या था? बताओ यहाँ पे x क्या होगा? चलो। 1 और 1। भाई 1 और 1, और 1 और 1 कौन होगा? 1 एटॉमिक नंबर किसका है हाइड्रोजन। भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तरह प्रोटियम P भी लिख सकते हैं। नहीं, प्रोटियम P है ना, ट्रीटियम उसमें तीन तीन एटॉमिक नंबर आते हैं। अब बताओ क्या होगा? फाइव और 8। हाँ बेटे आप सही बोल रहे हो, मैंने जरा जज्बात में लिख दिया। 12 होगा। यहाँ सही कर दिया ना मैंने। तायराबाज तुम भी ठीक कह रहे थे, मैंने यहाँ पे ऊपर गलती की थी, मैंने यहाँ 12 कर दिया, तो वहाँ H11 आ गया। इसका बता दो बस।
हाँ भाई चलो देखते हैं ना करके। ये 4 है, 7 और 16। 7 और 16। चलो देखते हैं। 4 है और ये 4 और 2, 2 to the 4, तो ये 4, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है भाई, 8 में से इधर एक आ गया तो यानी यहाँ 7 बचा। ठीक है, फिर आ जाओ 9, और ये 2 4 8, 9 और 8 कितने होते हैं भाई? 17, 17 में से 3 आ गए तो कितने बचे? 14 बचे। तो कौन होगा? नाइट्रोजन। हाँ बेटे वर्दा, देखो एटॉमिक नंबर 7 था इसीलिए मैंने नाइट्रोजन लिख दिया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का होता है, मुझे याद है। ठीक है, आपको नहीं याद, आप periodic टेबल में देख सकते हो। तो भाई अब क्लियर है? चले भाई, चलें अब आगे चलते हैं। इसको इसको सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक रखना। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। और इसने ये काम 1923 में किया था, सॉरी 1932 में किया था। तो इसने क्या किया, इसने बेरिलियम की फॉइल ली। ये जो बेरिलियम मैंने यहाँ लिया ना, इसने बेरिलियम की फॉइल ली। ठीक है, बेरिलियम की फॉइल ली इसने, और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई किसकी? बम्बार्डमेंट करवाई किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। तो इसने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। इसने गौर किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, या ऐसी कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। या ना वो पॉजिटिव के पास आ रही है, ना वो नेगेटिव के पास आ रही है, बल्कि वो रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, सीधी सीधी गुजर रही हैं। तो जब वो सीधी सीधी गुजर रही थी, तो फिर इन्होंने देखा कि भाई ये तो कुछ न्यूट्रल एटम्स मौजूद हैं, एटम यानी न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है एटम के अंदर। तो फिर इन्हें न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। नाम भी चैडविक ने दिया और काम भी चैडविक ने ही किया। और इसने एक बात और ये भी कंसीडर की और देखा कि भाई ये न्यूट्रली चार्ज तो है, बट इसका मास जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर ही है। ठीक है जी, तो इसका जो मास है वो है तो प्रोटॉन के बराबर ही, मगर इस पे चार्ज कुछ नहीं है। और फिर चैडविक ने इसे नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, मेरे ख्याल से 1885 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद फिर 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, उस वक्त भी मैंने बात बताई थी कि इनको अंदाजा ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज भी मौजूद होगी जो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव के बाद फौरन, सॉरी नेगेटिव के बाद फौरन पॉजिटिव आया। कहाँ लिखा है? हाँ पहले मैंने शायद 1923 लिखा होगा, वो 32 23 में कंफ्यूज हो गया हूँ इसलिए लिख दिया होगा। अभी भी मैंने 23 लिख के 32 किया है, किताब में देख लिया मैंने। तो तकरीबन आप लगा लें कोई 46 ईयर्स का फर्क आ रहा है। अगर हम 1886 से देखें, 1885 में इलेक्ट्रॉन, 1886 में प्रोटॉन। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है बेटा फायरिंग करा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे होते हैं, एक हम तो नहीं कर रहे होते खैर, जब कोई फौजी जो है वो कर रहा होता है तो सामने एक स्टैचू या कोई टारगेट लगा हुआ होता है और उस पर फायरिंग कर रहा होता है ना, तो वो उस पर एम लेकर काम कर रहा होता है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो बम्बार्डमेंट है। ठीक है, बम्बार्डमेंट हो रही है। तो बम्बार्डमेंट यानी बम की तरह की बात आ गई कि जब बम फटता है तो क्या होता है, एक जब बम ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो उड़ कर जाती है ना। तो बम्बार्डमेंट का मतलब है कि फायरिंग, आप इसको आसान लफ्जों में ये कह लें कि हम फायरिंग कर रहे हैं किसकी? अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम फॉइल के ऊपर। तो ये बम्बार्डमेंट कहलाती है, टकराव। है ना, अगर फॉर एग्जांपल बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मैं वहां मौजूद हूँ,
और बॉम्ब ब्लास्ट के करीब हूँ, तो उसके अंदर से जो चीजें निकलेगी वो मेरे अंदर घुस जाएंगी। ठीक है, तो ये बम्बार्डमेंट है। या गोली चली, गोली घुस गई, ठीक है, क्रॉस हो गई, तो बम्बार्डमेंट का टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई। तो 1885 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। 1886 में जो है वो हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। और फिर 1932 में जो है वो हमारा न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो अगर हम लगाएं तो तकरीबन कोई 14 और 32, तकरीबन 46-48 ईयर्स जो हैं वो तकरीबन उसमें लगे न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में। नहीं भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट के पास जा रहा हूँ। और मौत का क्या पता भाई, कभी भी आ जाती है। ठीक है भाई, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, याद रखना चाहिए मौत को। तो हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर जो है वो हम इसकी थोड़ी सी एक एक्सपेरिमेंट है उसको लिखेंगे, तो हमारी ये बात खत्म हो जाएगी। तनवीर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो चले भाई इसकी स्टेटमेंट लिख लें। हेडिंग बना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ही bombarded alpha rays on beryllium foil and observed that some new radiations emitted from beryllium, which remains undeflected in the magnetic field। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो मैं एक एक्सपेरिमेंट बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से इसने। ठीक है जी, ये लेड बॉक्स होगा तकरीबन। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी। यहाँ पे एक बेरिलियम का फॉयल होगा। और फिर देखेंगे हम यहाँ से कि इसके अंदर से ये जो रेज है वो न्यूट्रली हैं, इसलिए एज इट इज पास कर गई। और हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है। भाई मुझे जरा बता दो कि नॉर्थ पोल पोल और साउथ पोल में पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है, मैं भूल जाता हूँ। नॉर्थ नेगेटिव, साउथ पॉजिटिव। ठीक है भाई, एंड से नॉर्थ, एंड से नेगेटिव। अब ऐसे याद रहेगा। याद करने की जुगाड़े बनानी पड़ती है, मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने बना लिया। अब चलो, अब नहीं भूलूंगा। एंड से नॉर्थ, एंड से नेगेटिव, बिल्कुल। तो ये अनडिफ्लेक्टेड रही, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई। तो इसीलिए जो है वो हमारे पास इनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। ये बेरिलियम की फॉइल है। ठीक है, फिर एक इक्वेजन भी लिख लिएगा साथ में। इक्वेजन में इससे पहले ऊपर लिखवा चुका आपको।
बेटे फिक्स अमाउंट के लिए यूज करते हैं रेशन का वर्ड जो है ना, फिक्स अमाउंट। इसको राशन से याद रख लो, घर का राशन आता है ना, महीने का राशन फिक्स होता है, इसी तरह से रेशंस, रेशंस का मतलब हो गया कि एक फिक्स अमाउंट में। हाँ भाई, ये मीटिंग एंड होने वाली है तकरीबन 7 मिनट बाद। आप लोग ये कॉपी कर लो, उसके बाद फिर नई मीटिंग ज्वाइन करते हैं। मैं इन सब को समराइज करके एक जगह लिखवा दूँ आपको। नहीं नहीं, डायग्राम नहीं बनानी, आप अपने पे बना लो, पेपर में नहीं बनानी होती, ठीक है। और बना दोगे तो एक इम्प्रेशन होगा बस, और कुछ नहीं। जरा मैं ये सारी चीजें लिखवा दूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये सारी चीजें लिख लें एक जगह, ताकि आगे जो है वो हमें आसानी हो जाए। फिर इसके बाद जो है वो मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, और फिर जो है वो बात को खत्म करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ा टॉपिक है, आज शुरू जरूर करूंगा मैं, खत्म नहीं करूंगा मगर शुरू करूंगा। ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, आप लोग 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर।